मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 मार्च 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। अब एक नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चुनावी साल में सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा कर मास्टर शॉट लगा दिया, लेकिन अभी तक सरकार खुद भर्तियों को लेकर उलझी हुई है। दरअसल सरकार की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 लाख पदों पर भर्ती कौन कौन से विभागों में होगी। इसी वजह से बेरोजगार आगामी भर्तियों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से पिछले दिनों सभी विभागों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद भी सरकार बेरोजगारों को राहत नहीं दे सकी है। इसी बीच अच्छी खबर यह है, सूत्रों का दावा है अगले सप्ताह तक सरकार की ओर से इस साल होने वाली भर्तियों की विभाग के हिसाब से घोषणा की जा सकती है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को जल्द पदों के हिसाब से घोषणा करनी चाहिए, जिससे समय पर परीक्षा हो सके। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर है। पिछले दिनों जोधपुर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर भी वकीलों ने अपनी मांग रखी थी। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर हामी भर दी है। गुरुवार को जयपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस विधानसभा सत्र में वकीलों की सुरक्षा के लिए बिल लाने पर सहमति बनी है। विधि मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बिल के ड्राफ्ट पर विचार कर मौजूदा सत्र में इसे पास करवाने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कई जिलों के राशन डीलर को नई POS मशीन से अपडेट कर दिया है। इस 4G टच स्क्रीन मशीन से काम तेजी से होगा। यह 5G सपोर्टेड मशीन है, जिससे काम जल्द हो रहा है। आने वाले दिनों में राशन डीलरों की दुकानों पर अब भीड़ से राहत मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में प्रथम चरण में इन मशीनों का वितरण किया गया है। नई मशीनों से राशन वितरण से पहले की तुलना काफी कम समय लग रहा है। धीरे धीरे यह मशीनें जल्द सभी जिलों में पहुंचा दी जाएगी। यानी कि जो पुराने ढर्रे वाली मशीनें थी, जिनमें अंगूठा वगैरह नहीं आता था, जिनको राशन लेने में तकलीफ होती थी, उनके लिए यह बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वह मशीनें काफी पुरानी भी हो गई थी और कई जगहों पर यह मशीनें जल्द ही खराब हो जाती थी, जिसके लिए राशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब राहत की खबर यह है, प्रदेश के सभी जिलों में धीरे धीरे यह 5G सपोर्टेड मशीनें पहुंचने वाली है, जिससे राशन लेने में आसानी होगी। वहीं आपको बता दूं, प्रथम चरण में नागौर, झुंझुनू सहित कई जिलों में 200 नई मशीनें पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। विवाहिता अपने कमरे में रस्सी के फंदे से लटकी मिली। मौत से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे मानसरोवर थाना पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि इतना परेशान करने के बाद भी इनको चैन नहीं मिला तो दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मैं सुसाइड कर रही हूँ, इनको भगवान जरूर सजा दे। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिर भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने OPS के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी इसी महीने राजस्थान आएगी, क्योंकि कर्नाटक में 2 महीने बाद होने वाले चुनाव के 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। ऐसे में OPS के मुद्दे पर भाजपा जल्द ही अपना स्पष्ट रुख रखेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम 13 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। दरअसल बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है, वह राजस्थान में आकर OPS के प्रभावों के बारे में स्टडी कर भाजपा नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि पार्टी जनता के समक्ष OPS को लागू करने या नहीं करने को लेकर अपना स्पष्ट मत रख सके। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा 20-22 करोड़ वोटरों से सीधे जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसानों के लिए भी बड़ी खबर आ चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर बारिश और साथ में ओले गिरे हैं। दरअसल बीते 2-3 दिन लगातार प्रदेश का मौसम खराब रहा था, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में नुकसान का आकलन करवाने के लिए विशेष गिरदावरी करवाने के भी निर्देश दिए हैं। इसी बीच किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट यह है, फिलहाल तो प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, लेकिन अगले
अगले सप्ताह से किसानों पर फिर से मौसम की मार पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 मार्च को एक और नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर, पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं का सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। अपने हक के लिए धरने पर बैठी वीरांगनाओं ने सीएम आवास की तरफ कूच किया। मुंह में घास लगाकर नतमस्तक होकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान एक वीरांगना की तबीयत भी खराब हो गई, मगर उसने एम्बुलेंस से अस्पताल जाने से मना कर दिया। उधर किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री निरंकुश न बने। अगर वीरांगनाओं के हक के लिए 11 साल भी धरने पर बैठना पड़े तो बैठूंगा। दरअसल तीनों वीरांगनाओं ने मुंह में दूब लेकर जमीन पर दंडवत होकर याचना की है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनिए। अब देखना होगा इतनी याचना के बाद भी मुख्यमंत्री पिघलते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिल बकाया है उन्हें 100 यूनिट बिजली फ्री का फायदा संभवतया नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे उपभोक्ताओं को इस छूट से बाहर रखने पर मंथन चल रहा है। यानी कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है उन्हें 100 यूनिट बिजली मुक्त संभवतया नहीं मिलेगी। अगर 100 यूनिट बिजली मुक्त चाहिए तो आपको पुराने बिल भरने पड़ेंगे। फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है, देखते हैं सरकार का इस पर आगे क्या फैसला आता है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।